हे गाइस, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, कल मैंने आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक लाया था जो कि था एनडीटीएल। और वो समझाते समय मैंने ये भी बोला था कि अगर हमें बैंक के बाकी रेट्स समझने हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, तो हमें एनडीटीएल का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप वो वीडियो देख के ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो देख के आए। तो आइए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा सीआरआर एंड एसएलआर। अब ये समझने के लिए हम वापस एक रिवीजन देते हैं बैंक के बिजनेस को। मैंने कल समझाया आपको कि बैंक में लोग जो है वो अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। सिमिलरली कुछ कंपनीज, जैसे वो प्राइवेट भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो भी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाती है। और बैंक को ये पैसा जो है और इसके साथ इंटरेस्ट उन्हें वापस लौटाना होता है, जो कि बैंक के लिए लायबिलिटी हो जाती है। अब बैंक ये ऐसा कैसे कर सकता है? वो आगे ये पैसा लोन की फॉर्म में लोगों को देता है, जहाँ से वो इंटरेस्ट जो है वो जनरेट करता है इनकम की फॉर्म में। तो बैंक के लिए जो ये लोन्स हो गए, ये क्या हो गए? एसेट। मैंने कल बताया था एसेट हर वो चीज़ जो कि फ्यूचर में कैश फ्लो ला सकती है। ये क्लियर हो गया पॉइंट? तो एक एग्जाम्पल कोट करते हैं हम। मान लेते हैं कि बैंक के पास इस समय एनडीटीएल है 100 करोड़। तो क्या 100 का 100 करोड़ बैंक जो है वो लोन की फॉर्म में दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब पिक्चर में आता है आरबीआई। मैंने कल क्या बताया था? आरबीआई जो है वो हेड होता है सभी बैंक्स का। सिमिलरली जैसे हमारे घर पे हेड होते हैं हमारे फादर, तो क्राइसिस के समय पे हमारे फादर हमारी मदद करते हैं ना, वैसे ही क्राइसिस के समय में आरबीआई जो है वो बाकी बैंक्स की मदद करता है। तो होता क्या है? आरबीआई बोलता है यार, लोन देने से पहले आपके पास जितना भी एनडीटीएल है उसका 3% 100 करोड़ का कितना आ जाएगा? 3 करोड़। वो आरबीआई बोलता है मेरे पास रखो। इसको क्या बोला जाता है? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ऐसा क्यों बोलता है आरबीआई? बिकॉज जब क्राइसिस का समय आएगा तो आरबीआई ने ना ये एक सेफ्टी नेट बना दिया, उनकी मदद कर सकता है वापस बैंक्स की। अब ये पैसा जो है, ये देखो कैश रिजर्व रेशियो की मैंने डेफिनेशन भी लिखी। परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स बैंक नीड्स टू मेंटेन विद आरबीआई। बैंक के डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज जो बैंक को आरबीआई के पास रखना होगा। अब ये क्यों करता है आरबीआई? मैंने अभी बताया ना, यूज टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द सिस्टम। लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। लिक्विडिटी क्या हो गया? जैसे कैश है, अगर बैंक के पास वो लिक्विड फॉर्म में है तो मार्केट में जो कैश फ्लो होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि क्राइसिस का जो सिचुएशन है वो ना डेवलप हो जाए। अब इसकी जो परमिसिबल रेंज है ना, वो 3 और 15% या उसके इन बिटवीन ही रहती है। काफ़ी देर से ये जो रेंज थी सीआरआर की वो 4% थी, बट आपको पता है ये कोरोना वायरस कोविड-19 जो पेंडेमिक आया, इस वजह से आरबीआई ने इस रेट को 3% पे लाया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? ऐसे क्या होता है, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है आरबीआई की। इट मीन्स अगर 2 महीने के बाद आती है तो 1 साल में 6 बार आएगी। इस साल ऐसा हुआ है 7 बार आई है, बिकॉज जैसे 31 मार्च को इनकी मीटिंग थी जो कि प्रीपोन कर दी गई। 23 और 24 मार्च को ही मीटिंग हो गई आरबीआई की, और उन्होंने पहले ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सामने लाई कोरोना वायरस की वजह से। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, इट मीन्स 100 करोड़ में से ये 3 करोड़ जो है ये लॉक हो गया ना, ये तो ब्लॉक हो गया, ये तो नहीं लोन दे सकता वो। तो जितना ज़्यादा सीआरआर होगा उतनी कम अमाउंट हो गई ना बैंक्स के पास, जो कि वो लोन की फॉर्म में लेंड कर सकती है। इट मीन्स कि बैंक जो है वो क्यों हैप्पी होगा फिर? अगर बैंक का पैसा ब्लॉक हो गया सीआरआर की फॉर्म में, तो बैंक खुश नहीं होने वाले। बैंक चाहेंगे सीआरआर की वैल्यू हमेशा कम हो, ताकि ज़्यादा वो लोन दे सके, इंटरेस्ट जनरेट कर सके। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो अगर वैल्यू सीआरआर की कम हुई तो बैंक्स वुड बी हैप्पी। और दूसरा, ऐसे पैसे के ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। आरबीआई बोलता है अगर हमारे पास ये पैसा आप रखते हो, जो कि रखना एक रिक्वायरमेंट है, तो आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता उसके ऊपर बैंक को। तो फिर बैंक क्यों खुश होंगे? बैंक का पैसा ब्लॉक हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व का मतलब ही हो गया रिजर्व फॉर्म में रखना, उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ बैंक को आरबीआई के पास पैसा रखना है ना, इस केस में बैंक को खुद अपने पास ही पैसा रखना है। इस समय एसएलआर की जो वैल्यू चल रही है दैट इज 19.5%। जब मैं वो 100 करोड़ के ऊपर लगाऊंगा वो आएगी 19.5 करोड़। देखो, परसेंटेज ऑफ फंड्स बैंक नीड्स टू मेंटेन
इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स विद इट सेल्फ। अब लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखना है। लिक्विड मीन्स कि जो बहुत जल्दी कैश जनरेट कर सकता है, वो तो कैश खुद भी हो गया, उस फॉर्म में रखो, गोल्ड की फॉर्म में रखो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रखो। देखो यहाँ तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता ना इसे, बट यहाँ पे इट कैन जनरेट इंटरेस्ट। कैसे? अगर वो खुद अपने पास कैश की फॉर्म में रखता है, खुद अपने आप को थोड़ी ना वो इंटरेस्ट देगा, बट जब वो ये पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालता है तो वहाँ से पैसा का इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो बैंक्स SLR से नहीं डरते, CRR से डरते हैं। और इन दोनों का इफेक्ट पड़ता है लोन्स पे, लोन परसेंटेज पे। जो आपके होम लोन्स आते हैं, कार लोन, एजुकेशन लोन, उनकी परसेंटेज के ऊपर इनका फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। तो आई होप ये SLR भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद ये चीज़ हो गई कि अगर मैं 100 करोड़ में से, कितना था हमारे पास, 3 करोड़ ये प्लस 19.5 करोड़ ये, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 22.5, दिस कम्स आउट टू बी 77.5 करोड़। तो 100 करोड़ में से बैंक सिर्फ 77.5 करोड़ ही लोन की फॉर्म में आगे दे सकता है। तो लोनेबल फंड्स बैंक के पास 77.5 करोड़ हो गए अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसके बाद बात आती है यार, CRR और SLR को किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है? तो मेंटेन्ड डेली, इसे डेली मेंटेन किया जाता है एज परसेंटेज ऑफ NDTL। मैंने बताया ये NDTL के ऊपर अप्लाई होता है। ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, फोर्टनाइट हो गया 14 डेज, उसका जो लास्ट फ्राइडे होगा ना, सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट का जो लास्ट फ्राइडे होगा, उस समय पे बैंक के पास जो NDTL होगा उस पर ये अप्लाई किया जाता है कि जो भी परसेंटेज वैल्यूज है 3% एंड 19.5%। और अगर बैंक ने डिफ़ॉल्ट किया, ये पैसा 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या काफ़ी दिनों के लिए RBI और खुद अपने पास नहीं रखा, तो बैंक को लगेगी पेनल्टी। कितनी लगती है? देखो, पेनल्टीज बैंक रेट प्लस 3% ऑफ शॉर्टफॉल, मतलब जो बैंक रेट चल रहा है प्लस जितना पैसा कम है, इन दोनों में जो रखना है, जितना पैसा कम रखा है उसका 3% बैंक को पेनल्टी लगेगी RBI के द्वारा। अब बात आती है यहाँ सर बैंक रेट क्या होता है, तो ये एक अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर हम अगली वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। और मान ये हो गया सिर्फ 1 दिन का। मान लीजिए अगर इससे ज़्यादा दिन तक वो ऐसा करता है तो सेम बैंक रेट प्लस 5% ऑफ शॉर्टफॉल, जितने दिन ज़्यादा करता जाएगा सब्सिक्वेंट डेज पे 5% उसे लगने जा रहा है। इसलिए अब बैंक ऐसा करता नहीं है, वो कोशिश करता है ये चीज़ें मेंटेन करके रखे वो। और ये तो RBI ने एक सेफ्टी नेट बनाया हुआ ना, एक सेफ्टी कवर बनाया हुआ ना, कि क्राइसिस की सिचुएशन में बैंक को कुछ मदद की जा सके ताकि बैंकरप्ट ना हो जाए। क्लियर? तो ये वो टॉपिक्स थे CRR और SLR जो कि आपको पता होने चाहिए। एक पॉइंट बोलूँगा मैं आपको, CRR एंड SLR कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। कैसे ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, इसके ऊपर अगर आप समझना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक ज़रूर लेकर आऊँगा। आज के लिए हम इतना ही रखते। क्लियर पॉइंट। विद इन डेज़ में ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या और भी जो टॉपिक्स हैं GS के, उनकी फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। काफ़ी रिनोन्ड फैकल्टी है जम्मू एंड कश्मीर की। उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट RS अकेडमी के नाम से भी रन किया हुआ है। इस समय में वो एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं लार्ज लेवल पे। काफ़ी मज़ा आएगा आपको उनके साथ। फिर उसके बाद में एक और फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करूँगा। बहुत अच्छे फॉलोअर्स थे उनके अनअकैडमी पे, नियर अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स। आज के टाइम पे भी उनके अराउंड 1 to 1.5 लाख फॉलोअर्स अनअकैडमी पे। तो उनसे जब आप GS पढ़ोगे तो सोचिए आप कितनी चीज़ें सीखने जा रहे हो। तो उनका नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। आई होप ये सेशन क्लियर हुआ होगा आपको। और मेरी कोशिश रहेगी कि कल एक संडे है, या तो कल या तो जो नेक्स्ट संडे आएगा, मैं एक लाइव सेशन ज़रूर लेके आऊँगा। उसका रिमाइंडर मैं आपको सेट करके दे दूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वो देखिएगा। हो सके तो वक्त निकाल के ज़रूर लाइव सेशन में आइएगा, मैं आपकी क्वेरीज़ लूँगा उनमें। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।